नमस्ते। जय भारत। भारत के लोग मनोरंजन के लिए, तमाशे के लिए पाकिस्तानी चैनल देखते हैं काफी। बस कुछ सीरियस बात के लिए नहीं देखते, पर कुछ मनोरंजन होता है आपको बात सुन करके। मतलब जाहिलियत का हद होता ही नहीं है, तो हमें यह सब देख करके समझ में आता है। अब देखते लोग खड़े हैं, माइक लेके घूमते हैं, किसी को भी पकड़ के कोई भी सवाल पूछते हैं, वो अपना अपना ज्ञान को बड़ी उत्सुकता समेत वितरण करते हैं, कहते रहते हैं ये है वो है। अरे सबके पास हर चीज का हल है, हर कोई हर चीज का हल बोलते जा रहा। तो कई प्रकार का लोग आते हैं, पर सुनने में हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। या तो कोई इसको कोई भी सीरियस नहीं लेते, पर आप लोग हमेशा भारत के बारे में सोचते हैं। एक कहानी है महाभारत में, ये जो कहानी सुनी, किसी ने पांडवों को एक आईना दिया। वो आईने का खूब ये है कि आईने में आप देखेगा तब वो खुद का चेहरा नहीं नजर आएगा, जो आपका बारे में विचार करता है उन्हीं का चेहरा आ जाएगा। तब पांडव ने सोचा कि यह आईना भगवान श्री कृष्ण को देंगे। क्यों? ये पांडव ही तो है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहता है। उन्हें बहुत विश्वास है, ये हम ही है वासुदेव के बारे में हमेशा सोचता है, तो आईना दिखाएंगे तो हमारा चेहरा देखेगा तो वासुदेव खुश होगा। एक अंतर है, पांडव साधारण मनुष्य है, वासुदेव तो अवतार है, तो उन्हें कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। वो तो अलग बात है, जो मोदी जी बैठे हैं वो जैसे। तो उन्होंने आईना लेके गया वासुदेव कृष्ण के पास, उन्हें सब पता रहता है। हंस हंस का आईना लिया, आईना देखा और पांडव दो उत्सुकता से देखा कि हमारा चेहरा आता कि नहीं उसमें। पर आया किसके चेहरा पता है? अरे आपका वहां गए व्यक्ति का नाम चेहरा आया, जो आजकल पाकिस्तान में है, पहले तो सब भारत थे। किसका? शकुनी महाशय का। शकुनी मामा, सबका मामा, उनका भी मामा, इनका भी मामा। वो गांधार का है, गांधार का राजकुमार है। अपना बहन के साथ हस्तिनापुर आए थे, दिल्ली आए थे। शकुनी का चेहरा देखा। क्यों? जो व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचता है उन्हीं का चेहरा आएगा। शकुनी ही है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहता है। उनका मन में वो चलता है, इन्हें कैसे हराया जाए, वासुदेव कृष्ण को कैसे हराया जाए। वो कहा भी, अरे चंद समय के लिए आप जरा वासुदेव कृष्ण को कुरुक्षेत्र से हटाओ, मैं जीतूंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा कुरुक्षेत्र युद्ध। आप बस कुछ समय के लिए इनको हटाओ। हालांकि वासुदेव कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, शास्त्र है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। उन्होंने पहले कहा था मैंने कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाए भी नहीं। बिना हथियार छुए जंग जीत लिया। वो तंत्र होता है, बुद्धि होता है, जो आपके पास बहुत कम है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, ऐसे ही जितना भी पाकिस्तानी मीडिया जब देखता है, मुझे ये विचार होता है, भाई ये लोग तो हमेशा भारत के बारे में सोचते रहता है। क्या भारत में क्या हो रहा, उन्हें बड़ा दिलचस्पी है। हमेशा ये कहते रहता है, सोचते रहता है कि भारत हमारा दुश्मन है, दुश्मन मुल्क है उनका। बोलिए, भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, इनका तबाही हमारा लक्ष्य है। इन्हें कैसे करके भी तबाह कर दो, इनका विनाश कर दो, इनका विनाश ही हम चाहते हैं। तबाही तो उर्दू उनका पर्शियन शब्द हुआ, विनाश करना चाहता है।
तो इसलिए हमेशा भारत के बारे में सोचते रहते हैं। सोचते 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 आपका काफी प्रार्थना, आपका बलिदान, दुआएं हमें मिल जाता है। जितना हम अब हमारे बारे में सोचता है उतना गुण हमें प्राप्त होता है। छूइए, आप हमेशा हमारे बारे में सोचता है। आपका जो YouTube चैनल से मुझे जो पता चलता है कि आप हमेशा जो भी पाकिस्तान में होता है आप तुलना हमेशा करता है भारत के साथ। यदि भारत में ही होता तो कैसे होगा, ये भारत में लोग कैसे करता है, भारत का प्रधानमंत्री क्या कहता है। आप तो आपका प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री बस बैठा है, हाइबरनेशन में है। होता है ना, कई जीव ऐसे 6 महीने सोता है, 6 महीने जाग जाता है, पोलर रीजन में वगैरह हाइबरनेशन कहता है उसे अंग्रेजी में। तो आपको प्रधानमंत्री तो बस फ्री समय बैठा है, उन्हें पता भी नहीं क्या होता है। जैसे पहले भी था, जब इनका बड़ा भाई नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे भारत का, ये परवेज मुशर्रफ सेना नायक थे, क्या बोलता, सिपह सलार सेना नायक थे उस समय। उन्होंने कारगिल में घुसपैठ करके बैठे कुछ लोगों के साथ खुद आए थे, एक दिन रहा मेरे ख्याल से। बेचारा नवाज शरीफ को कुछ पता ही नहीं चला। ये खुद कर रहा आदमी, अपना से कर रहा, अपना से सब कुछ कर रहा। तो आप समझते हैं कि फौज को खुला छोड़ने से आप सुरक्षित रहेगा। आपको सुरक्षितता नहीं, आरक्षित होगा फौज को ऐसा खुला छोड़ने से। फौज को छोड़ दिया तो फौज का मन नहीं, तभी तो लोग जाते हैं फौज में। इससे होता क्या, फौज में डिसिप्लिन नहीं रहता। कोई एक इफेक्टिव पायलट आप में से नहीं होंगे, मेरा विश्वास है। कोई इफेक्टिव पायलट नहीं होंगे, कोई खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगी। हाँ, आपको तो उपनिषद पता नहीं, तख्ते न पुंजिदा होता है, बिल्कुल नहीं पता। तो कोई तो सेल्फलेस नहीं होता सेल्फिश, अपना पॉकेट के लिए काम कर रहा है, कमाने के लिए काम कर रहा है। देश का कोई संकल्प नहीं होता, देशभक्ति भी नहीं होता। देखिए, आपका चैनल में काफी मनोरंजन और आपको जानकारी मिलता है। मैंने लोगों को पूछता है, लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, बस बातें ही करता है, पता नहीं बातें करके क्या आनंद प्राप्त होता है। फिर रात को नींद अच्छे आते होंगे, सपने में जैसे बात करता है। तो ऐसे भी कौम होता है दुनिया में, देख करके हम तो हैरान भी है, कभी कभी परेशान भी है। भाई ऐसे लोग होता है, कुछ अता पता नहीं, उनको पता नहीं क्या करते हो, कैसे जीते हैं, फिर भी बातों का कोई कमी नहीं होता। अपने आप को कुछ भी कहो, ये स्वभाव लेके यूरोप गया, वहां जाकर मारपीट करने लगा। अरे जिनका देश में गया, उनका खाना खा के, उनको जगह में रह के, उनका अनुकंपा लेकर जी के उनसे झगड़ा करेगा तो वो लपिटा करेगा ना आपका। एक समय के बाद शुरू में औरत बहुत सहे, फिर पिटाई करता है। आजकल तो धक्का मार के बाहर भेजते हैं, फिर आने न देता। बस खुद का पैर में कुल्हाड़ी मारने में आप तो बहुत स्पेशलिस्ट है। वो स्वभाव है, नहीं बदलेगा। ये स्वभाव तो पहले नहीं थे, आपका बाप दादा में बिल्कुल नहीं थे, वो सब हिंदू थे। जब हिंदू थे, आप में एक चक्कर नहीं था, इतना सेल्फिश नहीं थे। अचानक कैसे हो गया, आप भारत छोड़ के गया, बस बदल गया हर चीज। 80 साल, लगभग 80 तो पूरा नहीं हुआ, लगभग 80 साल में आपका पूरा कुंडली बदल गया, खून ही बदल गया, नसी बदल गया, और समझने लगा आप अरब जैसे है। अरब जैसे आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें कुछ कुलीनता है। अरब लोग में काफी नोबिलिटी होता है, कुलीन लोग है, लोगों से मिलजुल कर रहता है वो, आप जैसे नहीं। आपको तो एक ही चीज मालूम है, सबसे नफरत करो। आप क्या अरब से ज्यादा नफरत करता है, जो हमसे ज्यादा। आप भारत से जितना नफरत करता है ना, उससे ज्यादा अरब से करता है, क्योंकि जैसे आप चाहते हो वो लोग करते नहीं। आप जैसे उनसे जो जो चाहता है वो जो करते नहीं, उनका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। आपका बेईमानी में अब क्यों हाथ डाले ना आएगा वो,
उनका अपना उसूल है, अपना सिस्टम है, वो उनका अपना नोबिलिटी उनके पास है, हमें पता है ना, आपको नहीं पता। पहले हमसे ही व्यापार थे ना उनका, अरब लोगों का, आप तो थे ही नहीं। हिंदुओं से व्यापार था अरब का। उस समय ना अरब मुसलमान थे, ना इस्लाम दुनिया में नहीं था। क्या तब हमारे साथ अच्छा रिश्ता नहीं था कि उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। वो मुसलमान बनने का वो रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, जारी रहा, आज भी जारी रहा। उनका हमारा रिश्ता तो कंटिन्यू है। एक जमाने में मुसलमान नहीं थे, वो फिर मुसलमान बन गया। बनने का पहले से हमारे साथ उनका ताल्लुकात रिश्ता है, बनने का बाद भी है, चल रहा है। तो इसमें मजहब कहां से आता है भाई? आना नहीं चाहिए। आप तो हर जगह उसी को लेकर चल रहा था, गलती हो गया ना। उसी मजहब के नाम पर कई लोगों का सेल्फिशनेस, कई चीज अलग हो गए और मुश्किल में पड़ा है। अब पता नहीं आपका जो पीढ़ी है, बाद का पीढ़ी जो 47 का बाद जो जन्म, उन्हें कुछ आता भी नहीं, पता भी नहीं उनका बुजुर्ग कैसे थे। बुजुर्ग लोग सब तो पहुंच गए ऊपर, मर गए, वो कुछ उपदेश भी नहीं दे सकेंगे आपको। तो अब न घर का न घाट का हो गया भाई। पर एक बात मानना पड़ेगा, आपका वीडियो में हमें काफी मनोरंजन मिलता है। पता नहीं कहां से नमूने का पकड़ करके सामने खड़े करके क्या क्या नमूनात्मक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या सवाल पूछता है भाई, क्या क्या जवाब मिलता है। और जो पूछने वाला या वाली उनके चेहरे पर नहीं देखते, कैमरा पे देख बात करता है। ये वाले ही कैमरा को देखकर बोलते हैं, क्या धमकी देता है। वो 2 रोटी खाए नहीं है 4 दिन से, धमकी में कुछ कमी नहीं। यदि आपको ये बेइज्जती लगता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैं दिख रहा मैं वही मैं बोल रहा हूँ। यदि मैं गलत तो मुझे बताइएगा, यदि मेरे से गलती हुआ तो हाथ पकड़ लूंगा भाई। पर मैं देखते रहता रोज, मैं तो इसलिए देखता हूँ कि हमें कुछ अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। सिनेमा नहीं देखना, कॉमेडी नहीं देखना, बस यही देखो। काफी नया तरीके का कॉमेडी मिल जाता है। चला भाई, बहुत हो गया। तो आसिम मुनीर भी ऐसे करता है, विलायत में जाकर के, विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के ट्रंप का दम पर ट्रंप ने जो भी कहा बोल दिया। अब फंसेगा तुम, फंसेगा यूएस पर, यूएस हाथ होएगा ना। हमें नहीं पता, हो यहां आके चिल्लाए, मैं उनको पहुंच लूंगा, ये करूंगा, वार्न करूंगा, चेतावनी दूंगा, वो बोल करके बच जाएंगे। पर ये बेचारा बन गया ना मुर्गी। पहले से आप लोग मुर्गी तो है, या और मुर्गी बन गया। चलो मिलते कुछ और सोच करके। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।